नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSKFDC नई दिल्ली आपका स्वागत करता है। NSKFDC सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक उपक्रम है जो कि देश भर में सफाई कर्मचारियों, मैनुअल स्कैवेंजरों एवं उनके आश्रितों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए काम करता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एक संस्थान सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम द्वारा सफाई कर्मी परिवार से संबंधित महिलाओं को, विशेषकर लड़कियों को, हम मोटर ड्राइविंग और उससे संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। महिलाओं को प्रशिक्षित करके स्वावलंबी बनाने के लिए, उनका सशक्तिकरण करने की दृष्टि से कॉमर्शियल मोटर ड्राइविंग लाइसेंस देने की कार्ययोजना हमने बनाई है। मैं कोठी में झाड़ू पोछा करती हूँ। ये सफाई का काम करती है। कोठी में काम करती हूँ, उसका सफाई का ही काम करते हैं। मेरी बीवी को मिलता है 6,000 रुपये। तो 3,000 3500 रुपया मिलता है। उससे कहीं 1500 कहीं 1000। 5 मेंबर है। मेरी बस ये 2 लड़कियाँ हैं। हम भी करते थे, तबीयत खराब रहने लगी तो हमने छोड़ दिया। मेरा पहले ढाबा था 4-5 साल पहले, वो मैंने बंद कर दिया है। मेरे को बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, इस वजह से मैंने बंद कर दिया। काम नहीं कर सकता मैं। बच्चों को बहुत मुश्किल से मैं गुजारा करती हूँ। ठीक दाल रोटी चलता है। 4-5 हज़ार मिलते हैं, उसमें क्या चलता है? दिक्कत से होती है बेटा, आराम से तो नहीं होती है, दिक्कत से होती है। मेरा उम्मीद तो यही कि ये लड़की अपने पैर पर खड़ी हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ वहाँ बहुत मुश्किल से बच्चे पाले, वो मुसीबत मेरे बच्चों को नहीं आनी चाहिए। उम्मीद रहेगी कि उसकी आगे की लाइफ भी उसकी हमारे जैसे ना हो जाए वो भी। अब ये हैं बच्चे, हम तो ये सोचते हैं कि ये अपने पैरों पर खड़े हो जाए। आगे बढ़े सब बच्चे, लड़की आगे बढ़ रही हैं तो क्या काम है। हम भी कुछ बन के पढ़े लिखे तो कुछ आगे को वो कुछ सीखे करें आगे को। और इसीलिए हम इन लड़कियों को 7 माह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, सामान्यतया ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ ड्राइवर को समय समय पर व्हीकल के लिए क्या क्या काम आ सकता है। छोटा मोटा गाड़ी रुक गई तो उसको ठीक करना, क्या गड़बड़ हुई है उसको ठीक करना और उसको चलाते रहना, इस प्रकार की शिक्षा भी देंगे। फिर ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है, RTO संबंधी कुछ नियम वगैरह और ये सब हैं। मार्शल आर्ट वो विधा है जो इंसान को शारीरिक रूप से तो मजबूत बनाती है, साथ में मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है। दिल्ली की जो महिला कैब ड्राइविंग के क्षेत्र में उतर रही है, उनको मार्शल आर्ट सिखाने का मकसद यही है कि वो शारीरिक रूप से भी मजबूत हो और मानसिक रूप से भी मजबूत हो। मैंने 10th किया। मम्मी मेरी सफाई का काम करती है कोठी में। बहुत मुश्किलों से होता है, गुजारा करना पड़ता है। पापा जैसे लेबर डेली बेस पे काम करते हैं, कभी करते हैं कभी घर बैठे रहते हैं। जैसे मेरी मम्मी आज तक अकेले ने काम किया है, तो मैं अपनी मम्मी को ये इस संस्था से जुड़ के अपनी मम्मी की मदद करना चाहती हूँ। इससे कुछ चल तो नहीं जाता, बट क्या करें, चलाना पड़ता है। सोचा नहीं था कभी होगा, लेकिन जब इसमें ड्राइविंग में आकर लड़कियां बढ़ रही है तो मैं भी एक लड़की, वैसे मुझे घर से निकलते डर लगता था, मेरा ये डर भी दूर होगा और मैं ड्राइविंग सीखूंगी। ये क्योंकि हम लोगों को पहले ही ये सेल्फ डिफेंस सिखाया जाएगा,
और बहुत ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि एक वुमेन ही अगर ड्राइवर होगी तो और लोगों को, जो अगर वुमेन हैं रात को आते हैं जो जॉब करके, तो उनको एक वुमेन ही है जो अगर घर तक पहुंचाती है तो वो सेफ़ है। ये है कि अगर मैं ड्राइविंग सीख जाऊंगी तो अपने पैरों पे भी खड़ी हो जाऊंगी, थोड़ा सा घर वालों की भी हेल्प हो जाएगी और मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। प्लस मैं वहाँ पर हम लोगों के लिए सेल्फ डिफेंस भी सिखाएंगे, जिससे मैं आत्मरक्षा भी कर सकती हूँ और बाई चांस अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैं किसी और लड़की की भी हेल्प कर सकती हूँ। प्रशिक्षण के बाद इन प्रशिक्षित महिलाओं को कारोबार दिलाने की दृष्टि से हमारे सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के अधिकारियों ने भिन्न भिन्न कैब एजेंसीज हैं, टैक्सी एजेंसीज हैं, उनसे बात की है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इन बच्चियों को जो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लेगी, ड्राइविंग में ट्रेंड हो जाएगी, उनको वो अपनी एजेंसीज में ड्राइविंग के काम के लिए रखेंगे और जब ये ड्राइविंग करने लगेगी तो यात्रा के दौरान इनके कारण महिलाएं भी सुरक्षा का एहसास करेगी, सुरक्षा व्यवस्था उनके हित में ठीक हो सकेगी। इस प्रकार का भी प्रयास हमारा है, इस प्रकार की सोच है और इस दृष्टिकोण से हम कठिन परिश्रम कर रहे हैं। हमको विश्वास है कि हमको इसमें सफलता मिलेगी।